নমস্কার, তোমাদের সবাইকে অ্যাপেক্স স্টাডি পয়েন্টে স্বাগত। আজকে তোমাদের সাথে পরিচয় করাবো শুভম কুমারের সাথে, যে কিনা এই বছর 2022 সালে সিজিএলে অল ইন্ডিয়া 948 র্যাঙ্ক করেছে এবং মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েতে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার হিসেবে সিলেক্ট হয়েছে। এ আমার বন্ধু হয়, আমরা একসাথেই জয়েন করেছিলাম চাকরিতে। তা আমাদের র্যাঙ্ক মোটামুটি একই ছিল। তা কিছুদিন পরে আমি চেষ্টা ছেড়ে দিই, মানে এই কন্টিনিউ ধরে রাখে। আমার এর সাথে কনভারসেশন বা ইন্টারভিউ নেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যে ধরে রাখলে পড়াশোনাটা মানুষ কোথায় যেতে পারে, সেটার জন্যই আমি ওর সাথে ওকে অনেক কনভিন্স করেছি যে ভাই ইন্টারভিউটা দিস। একটাই কারণ, তো আমরা ওর থেকেই শুনে নেব যে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি কীভাবে কী করলো না করলো, কী করে এত বড় অফিসার হলো, তাই ওর থেকে শুনে নেবো। তার আগে বলি, ও হচ্ছে হিন্দিভাষী, বাংলা অতটা বোঝে না, তাই আমরা কনভারসেশনটা হিন্দিতেই করার চেষ্টা করব। तो तुम तो हम लोग एक ही साथ ज्वाइन किए थे, हमारा रैंक भी सेम ही था, लेकिन तुमने पकड़ रखा। नहीं, उस टाइम तो नहीं पकड़ा था। मतलब तुम्हें तो पता ही है, हमारा यहाँ 5 साल हो गए। स्टार्टिंग में तो मेरा भी लगभग नया ज्वाइन करने के बाद तो होता ही है कि पढ़ाई छूट जाता है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद तो मैंने अभी 1 साल से कह सकते हो कि मैंने कंटिन्यू किया है, क्योंकि तुम देख ही रहे हो हमारे ऑफिस में प्रमोशनल स्कोप जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस कारण से हमें फिर से पढ़ाई शुरू करना पड़ा, ताकि कहीं अच्छा लग जाए। तो मुझे तो एक बात मानना पड़ेगा भाई, कि हम लोग तो थोड़ा बहुत छोड़ दिए थे। मैं तो पूरा ही छोड़ दिया, लेकिन तू हर साल एग्ज़ाम देता रहा। एग्ज़ाम प्रिपरेशन उतना नहीं लेता था, मैं देखता था तू पढ़ता नहीं था। टाइम में पढ़ता था। इस बार हाईएस्ट पढ़ाई किया, इस बार हाईएस्ट पढ़ाई किया। मतलब पिछले बार सीजीएल से लगा हुआ था, पिछले बार वाला में डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स आए थे, इस कारण से नहीं हो पाया था कुछ, और इस बार कंटिन्यू था तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में अच्छा होता तो हो ही जाता, तो स्कोर तो देखा था। अच्छा पोस्ट नहीं मिलता, अच्छा ये पोस्ट नहीं मिलता, लेकिन हो जाता वो है इस बार लेकिन वही उसका हेल्प हुआ है। अच्छा हुआ नहीं हुआ होता तो फिर वहीं रह जाता, जैसे इसमें हुआ था 5 साल पहले आया था, तो मतलब जो मिला वहीं रह गया था। तो मैं तू क्या सोच के पकड़ के रखा, हम लोग जैसे छोड़ दिए थे? नहीं, तो मैंने वही, जब जैसे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो बाद में भी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे और उनका हो गया, और मैं लोअर पोस्ट पे था और यहाँ पे भी प्रमोशनल स्कोप ख़त्म हो गया, तो इस कारण से फिर होता है कि आगे बढ़े। भाई तू इसके लिए मोटिवेशन में, तेरा मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन के लिए मैं कहूँगा कि मतलब जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिसके साथ मैंने तैयारी किया था, उनका धीरे धीरे अच्छे पोस्ट पे होने लगा, और मैंने पढ़ाई लगभग छोड़ दिया था कह सकते हो। और दूसरा कि हमारे ऑफिस में प्रमोशनल स्कोप जो था, जो प्रमोशन थे वो भी बंद हो गए थे, तो धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना था, तो उस कारण से फिर करना, अभी एज था तो फिर कर लिया। नहीं तो फिर वो मैं तुमसे और एक बात पूछना चाहूँगा, जिसके लिए मैं एक कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। मेरे तो जानता है, मेरा स्टूडेंट है, वो लोग ठीक से पढ़ते नहीं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को सबको समझाना चाहता हूँ, अगर कोई लगे रहे तो एक दिन ना एक दिन पोस्ट मिलेगा। याद है हम लोग पहले सोचते थे अगर सीजीएल में एक पोस्ट मिल जाए, ऐसा कुछ एक अच्छा पोस्ट, लेकिन रैंक तुम्हारा और एक दोस्त उसका भी रैंक आया है, जो रैंक लाना भी पॉसिबल है अगर कोई लगा रहे। इसलिए मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो उसके बारे में अगर तुम कुछ बोलो। जे हाँ, हो सकता है सबके लिए। नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो बहुत टाइम तक मतलब पेशेंस रखे हैं। मेरे साथ नहीं हुआ था, उनका 2-3 साल बाद हुआ, अब जाके हुआ, लेकिन अच्छे पोस्ट पे हुआ, तो वो कंटिन्यूटी, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूटी और पेशेंस मस्ट भी। हाँ, पेशेंस रखने से मतलब है, टाइम है तो तुम रख सकते हो, मेहनत कर सकते हो, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड ही होगा उसमें, बढ़ते ही जाएगा, तो घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, वो बेनिफिट ही करेगा। अगर कोई ऐसा पोस्ट में जाना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? मेहनत करना पड़ेगा भाई, और क्या, मेहनत और तुम्हारा जो पेशेंस है वो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो पेशेंस खास कर जरूरी है, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट हो गया है एसएससी, क्योंकि अभी जो भी हो, जिस कारण से भी हो, लेकिन पहले तो एसएससी बहुत लेट एग्ज़ाम लेती थी, सारा रिजल्ट भी बहुत लेट होता था, तो इस कारण से पेशेंस तो इसमें बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। पेशेंस बहुत रखा है तुमने, सही में। और हेल्प, मैंने स्टडी में हेल्प कैसा मिलता था, और दोस्त लोग कैसे हेल्प किए, फैमिली कैसे हेल्प किए? फैमिली तो सपोर्टिव थी मेरे को, कभी मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं किया, प्लस फ्रेंड्स लोग काफ़ी हेल्प किए मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर नहीं मार्क्स आता था, मॉक में नहीं आता था, तो वो लोग मोटिवेट करते थे आगे। हम लोग के बारे में भी कुछ बोलो। तो बोलना क्या, तुम लोग के साथ ही तो पढ़ता था, मतलब साथ में ही तो प्रैक्टिस करता था, हम ऑफिस में ही तो पढ़ते थे, घर जाने के बाद पढ़ता था, और ऑफिस में जितना हमारा टाइम बनता था, जो भी बचता था फ्री टाइम, उसमें तो हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे, तुम भी हेल्प करते थे, डिस्कशन तो होता ही था, तो तुम तो जानते ही हो अच्छे से ये सब चीज़। तो भाई प्रिपरेशन में कौन तुमको हेल्प किए, मैंने कैसे तुम प्रिपरेशन लिए, वो अगर सबके साथ शेयर करते तो अच्छा होता।
प्रिपरेशन के लिए तो मतलब ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने तुम लोगों का हमारा ग्रुप जो था यहाँ पे ऑफिस में, जो सब लोग पढ़ाई करने वाले ही थे, मतलब अच्छे। मेरे को छोड़ के नहीं तुम्हारा मतलब हमारा जब साथ में ज्वाइन किया था तो हमारा लेवल तो एक जैसा ही था, मतलब तुम्हारा भी मार्क्स सेम था, मेरा भी, मतलब कुछ पॉइंट से अंदर था, मतलब रैंक से 1-2 आगे, जबकि तुम्हारा ही आगे था उस टाइम। तो वो तो मतलब लगभग अच्छे स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आए थे, तो ग्रुप एक अच्छा बन गया था मेरा यहाँ पे, ताकि स्टडी में मेरे को बहुत हेल्प हुआ। यहाँ के जो सर्किल बने, जो ग्रुप बने, उससे काफ़ी हेल्प हुआ था मेरे को। और कैसे बाकी हेल्प करते थे हम लोग, कैसे हेल्प करते थे वही मतलब हेल्प करने के लिए क्या डिस्कशन होता था। ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, लोग एक दूसरे का जो प्रॉब्लम होता है वो एक दूसरे से बोल देता हूँ। बंदा बहुत टैलेंटेड बंदा है, पढ़ता कम था, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, ठीक है। हम लोग साथ में कोई भी मैथ हो, ये भी मैथ ऑनर्स है, मैं भी मैथ ऑनर्स हूँ, तो मैथ हमेशा हम लोग डिस्कस करते ही थे। जीके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं पढ़ाई हाँ, एक जीके का तुमने बताया था मेरे को, वो मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसने जो फील्ड सिलेक्ट किया है वो पढ़ाने का, वो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका बताने का जो तरीका है वो मतलब एक अच्छे टीचर को जो रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला जीके बोल? नहीं, वो एक था ना 370 आर्टिकल जो तुमने 371 जो याद करवा था। हाँ, याद है। वो जो सारे स्टेट्स का था, वो स्पेशल प्रोविजन वाला। हाँ, वो मतलब 1 मिनट में सारे याद हो गए थे। वो मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, भले ही इसको नॉलेज कितना वो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे काफ़ी अच्छा नॉलेज है, लेकिन हाँ, पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, मतलब जो एक अच्छे टीचर में होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। तो टीचर भला बुरा हो तो बाद में देखा जाएगा। हाँ। तो दोस्त लोग तुमको कैसे हेल्प किए उस, अगर मतलब डिस्कशन मैथ में जब डिस्कशन बहुत जरूरी है। हमारा जो लंच ब्रेक होता था, हमारा लंच ब्रेक में मैक्सिमम टाइम हम लोग उस टाइम जब एग्ज़ाम रहता था तो स्टडी पे ही देते थे, मतलब लंच करते थे, उसके बाद डायरेक्ट अपना जो मॉक वॉक होता था वो देते थे, उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को मॉक से ज़्यादा टाइम मॉक से देता था। तो मैं मॉक देता था टेक्स्ट बुक का, ऑलीवुड का। में थोड़ा अगर बस तो सबको फायदा होगा। किससे देता था? मैं टेक्स्ट बुक का देता था, ऑलीवुड का। इस बार मैंने 2022 में ऑलीवुड को ज़्यादा दिया था, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था, तो मेरे को उसका मॉक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऑलीवुड का दिया था, और फिर बाइजू का थोड़ा बहुत दिया था। लेकिन तो एग्जाम में टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ज़्यादा है ऑलीवुड से, ऐसा कुछ क्या? नहीं, मैं वैसा नहीं कहूँगा, दोनों का ही हेल्प मिला है। दोनों का ही हेल्प मिला है। फैमिली पर्सन कैसे हेल्प किए? फैमिली तो मेरे काफ़ी हेल्पफुल थी, मतलब सपोर्टिव थी कह सकते हो, क्योंकि मेरे को कभी वैसा प्रेशर नहीं पड़ा कि तुम एकदम पढ़ो वैसा करके नहीं। वो जो है खुद में आना चाहिए, जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक वो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं इसके बीच में और एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये ডবল এর পরীক্ষাটাও দিয়েছিল। তো ডবল এর পরীক্ষার জন্য আমরা জানি, আমরা যারা কলিগ আছি, 2 দিন প্রিপারেশন নিয়েছিল, মাত্র 2 दिन প্রিপারেশন নিয়ে ও 200 তে 124, 200 में कितना 124 124.5 স্কোর করেছে ও। মানে ডবল এও যদি ও সিলেক্ট করতো তাহলে ওই পোস্টেও হয়ে যেত, মাত্র 2 দিন পড়াশোনা করে। এতটাই ট্যালেন্টেড ছেলে। তা ওর যেহেতু প্রচণ্ড পরিমাণ গরম, আমাদের প্রচণ্ড গরম লাগছে, আমরা বেশি এগোবো না, কিন্তু এই আমরা শেষ করার আগে ওর কাছ থেকে শুনে নেব যেটা এসএসসি প্রিপারেশনের জন্য মেন দরকার, মানে কী বই পড়াশোনা করতো, বেসটা কীভাবে তুলেছিল, বা ওর পরে কীভাবে এগোনো যায়। তাই ওইটা মানে समझ आया कुछ? थोड़ा हिंदी में बोल। नहीं, बंगाली में बोलूँगा, तू हिंदी में सोच के बोल के दिखा, ठीक है? मैं बोला कि तू प्रिपरेशনের জন্য তুই কোন বই পড়তি? देखो, मेरा तो जैसे जब हम लोग साथ में जब यहाँ ज्वाइन किए थे तो हम लोग एसएससी का प्रिपरेशन ले चुके थे, तो बेस तो हम लोग का तैयार था। समझ आ गया। बेंगली उसको मैंने বুঝতে পেরেছে, বাংলা 10% 20% বুঝতে পারে। उतना একটু একটু बोल क्या একটু বাংলা थोड़ा बंगाली बोल के दिखा। उतना नहीं आता मेरे को। कितना तुझे बंगाली समझ आता है? एकटू बांग्ला है। एकटू बांग्ला क्या कहते हैं उससे, आता है। पता नहीं, बुझी। हाँ, भाई बुक के लिए मैंने क्या सजेशन करना चाहेगा जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहता है? देखो, मैंने तो मतलब जब स्टार्ट किया था तब मैंने आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो किया था, जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एक बुक आता है आर.एस. अग्रवाल, स्टार्टिंग मैंने उसी से किया था। उसके बाद फिर एडवांस मैथ के लिए एमबी पब्लिकेशन का यूज़ किया। उस तरफ देख के बोलो सब लोग। इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का बुक यूज़ किया था, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर रहते थे। मैं क्या करता था, जो रूल्स है उनको पढ़ने से ज़्यादा उसको एनालाइज करता था, तो वो प्रैक्टिस से याद होता था। प्रैक्टिस करते करते याद होता। मैं कितना भी याद करने का कोशिश करता था वो भूल जाता था। तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करता था तो वो याद नहीं होता। तो मैं इसलिए क्या करता था कि क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सके उसको सॉल्व करता था और उसको एनालाइज करता था जो गलत होता था। 2019 में तेरे से जब मैं प्रिपरेशन लेता था, हाँ, मिरर टू कॉमन एरर लिया था तेरे से। हाँ, मतलब मिरर टू कॉमन एरर में एरर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा बुक मेरे को लगा था। तो वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मतलब उसमें बहुत सारे एरर्स है जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने इम्प्रूव कर सकते हो उससे।
फिर मैं जीएस के लिए तो सब लोग जानते हैं, मतलब लूसेंट को मैं फॉलो करता था। उसके बाद फिर अभी हाल फिलहाल में मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो उत्कर्ष क्लासेस है उसको मैं डेली फॉलो करता था। उनका जो 1 घंटा का जो बहुत डेली अच्छा वीडियो बनाता है हिंदी वो में, मेरे को अगर बंगाली में मिलता हाँ, तो बहुत अच्छा होता। वो हिंदी में काफ़ी पॉपुलर भी है, वो सब लोग ऑल इंडिया maximum- से 1 नंबर में है current हाँ, affairs के कभी कभी लिए। उनका वीडियोस ट्रेंडिंग में जाते हैं तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता था वो। उसमें अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आपको वो बहुत ये हेल्पफुल तुम करेगा। लोगों का लिए फायदा है, तुम हाँ। हिंदी भाषी हो, हम तो बंगाली है। नहीं तो इतना हिंदी तो तुम्हें भी आता है जैसे कि वो बहुत आता है। हाँ, कर सकते हो, लेकिन सबको ही जिसके तो लिए नहीं भी आता ना, सबको मतलब जो भी अगर वो कर सकते हैं, जिनको भी हिंदी उतना अच्छा से आता है कि वो सुन सके, तो उनके लिए काफ़ी बेटर है वो, मेरे को लगता है। क्योंकि उनसे जो मतलब सीखा, वो एक तरह से क्या करते थे, वो याद भी करा देते थे हमें। जो करंट अफेयर्स होता था वो रिपीट करते रहते थे, जिससे हमें याद हो जाता, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया। और रीजनिंग के लिए तो भाई मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो निखरेगा। हाँ। बुक मैंने कोई वैसा कोई पार्टिकुलर बुक फॉलो नहीं किया। हाँ, मैं जहाँ से मिलता यूट्यूब था वीडियोस देखता था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए, जो उनका कंपाइलेशन करके जो वीडियोस बनाते थे, तो उनका मेथड देखता था, वो मेरे को हेल्प करते थे बनाने का तरीके में। और वो फास्ट धीरे धीरे जब तक वो प्रैक्टिस करते वो स्पीड आ जाता था उसमें। तो ये तेरा रीजनिंग मेरे से बहुत अच्छा है, मेरा रीजनिंग खराब था। हाँ, वो कह सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था मैं, रीजनिंग मतलब बनाता था जितना मैं। ऐसे जितने बंदे थे सबसे अच्छा मुझे लगता है तेरा रनिश का जीआई से अच्छा था। हाँ, तो भीषम का कितना वो उतना देखा नहीं, भीषम का मैथ भी स्ट्रांग है। नहीं भीषम का एवरेज सब लोग तो एक ही टाइप के हैं हम सब लोग। उसका सारा ही अच्छा है। भीषम अनिस तो रैंक कर गया इस बार 32। हम्म। भीषम एलडीसी में शायद 96 रैंक किया था, 97 जब जब ज्वाइन किया था तब 97 रैंक किया ऑल इंडिया। रैंक अच्छा ही था जब हम लोग ज्वाइन किए थे, तो सभी अच्छे हैं। इसलिए हमारा ग्रुप अच्छा बना था यहाँ पे। और मैं कहूँगा कि अगर कुछ अच्छा करना है तो आसपास के लोगों को वैसा रखो कि ताकि तुम्हारे को वो हेल्प करे आगे बढ़ने में। भाई मेरे ऑफलाइन के बैच के स्टूडेंट के लिए पार्टिकुलरली कुछ बोल दे, क्योंकि वो मेरे बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। जो तू कुछ बोल। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये तुम्हारा टीचर तो काफ़ी अच्छा है, ये जो बोले मतलब तुम्हारे भले के लिए बोलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं वो काफ़ी हमारा बहुत हेल्प करता है, बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी हमारे किस टाइप के बंदों के साथ तुम भूल रहे हो, मिल मतलब रहे हो। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो सर्किल ऐसा रखें कि आप उससे डिस्कस कर सके। कोई डाउट हो तो उसको क्वेश्चन सेंड करें, या बीच में कभी सर्कल में बैठ के टाइम पास करने के लिए ही कोई जीएस का क्वेश्चन या वोकैब्स या कुछ भी अपने आप में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो आपको याद। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि आप अगर बैठोगे पढ़ने के लिए वो आपको याद नहीं होंगे या बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप ग्रुप में बैठ के पढ़ते हो तो वो आपको जल्दी याद हो जाता है और अच्छे से याद होता है लंबे समय तक। तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। तो मैं आप लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि ग्रुपिंग आप अगर अच्छा करते हैं, ज़्यादा नहीं 4-5 लोग ही मिल के करें, उतना ही काफ़ी है। जरूरी नहीं कि आप 10-15 लोग मिले, 4-5 भी अगर अच्छे लोग हैं तो काफ़ी हेल्प होगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं भूल गया। हाँ। इतना बड़ा पोस्ट मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए तू कितना घंटा पढ़ाई किया? देखो, घंटा तो कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं इतना टाइम पढ़ता था, क्योंकि ऑफिस आना होता था। तो यहाँ से जब मेरे को टाइम मिलता था घर जाते के साथ ही मैं पढ़ने लगता था। जितना हो सके मैं रात तक पढ़ाई। मेरे को सुबह उठने की आदत नहीं है, मैं बता देता हूँ पहले ही कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करता था। तो मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करता था, मेरे को जो आदत है। और वो मैं यहाँ पे ऑफिस में आके भी पढ़ाई करता था। ये लोग भी साथ में बैठते थे, डिस्कस होता था हमारे बीच। जो ब्रेक टाइम होता था या जो फ्री टाइम होता था हमारा कुछ भी, उसमें मैं यूटिलाइज करता था, पढ़ाई करता था, जितना भी टाइम मिलता था पढ़ने के लिए उतना पढ़ता था। हाँ, मैं डेली हम लोग का यहाँ पे था, जो भी हमारे साथ पढ़ाई करते थे, कि लंच ब्रेक में हमेशा हम लोग एक डेली मॉक देते थे। और उसका फिर बाद में उसी दिन एनालिसिस भी उसी टाइम कर लेते थे हम लोग। और उसी टाइम ये डिस्कस करने भी आता था हमारे साथ, तो डिस्कशन भी होता था और उससे याद एक्स्ट्रा में कूद पड़ता था। ये जिका क्या किया? हाँ, वो मतलब डिस्कशन होता था हमारे में। बहुत परेशानी होता था। हाँ, नहीं डिस्टर्ब करता था ना। वो तो है ही, वो पढ़ने वाला बच्चा है इसलिए। तो और लास्ट में भाई गर्मी है बहुत। तो जब देर नहीं करूँगा तो मैं चाहूँगा कि तुम कलकत्ता बार बार आओ। और एक रिक्वेस्ट है, हाँ। हम सब बंगाली के लिए 2 लाइन बंगाली में कुछ सुना दो। बंगाली में मतलब मेरे को जो भी ज़्यादा आता है तू तो बांग्ला बुझते पारिस हम जानी। हाँ, समझ आएगा। बोल एक लाइन। তোমরা সব ভালো করে পড়াশোনা করো। তবে খুব ভালো লাগলো ওর সাথে কথা বলে। অনেকদিন ধরে বলছিলাম যে ভাই একটু কথা বলি, চল তা বললাম কি ছিল না ছিল বৃত্তান্ত। তো তোমরাও খাটনি করে পড়াশোনা করে যাও, পেশেন্স হয়ে রাখো। আর এই গরমের মধ্যে একটু ভালো থাকার চেষ্টা করো, ঠান্ডা জল খেও।
কারণ যা গরম পড়েছে টিকে থাকা খুবই কষ্টকর। তা আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর কন্টিনিউয়াস বেসিসে ভালো করে পড়াশোনা করে যাও। টাটা।